अध्याय 1701 तिजोरी खोलें। पादरी ने तिजोरी के दरवाजे पर लगे पहिए को घुमाया और तिजोरी का ताला खोल दिया। अंदर जादुई कलाकृतियों को यूं ही ढेरों में फेंक दिया गया था। स्पष्ट रूप से उन्हें जल्दबाजी में इधर उधर रखा गया था, लेकिन कई अलमारियां पहले से ही खाली थी। इसलिए अगर यही बचा हुआ सामान था तो कबीले की सबसे कीमती चीजें कोई चुराकर ले जा चुका था, या फिर वे कभी यहां थे ही नहीं। यह तिजोरी वह थी जिसका उपयोग हम रसायन शास्त्र की औषधियों के लिए करते थे, और यह आमतौर पर काफी खाली रहती थी। वे जितनी तेजी से आती थी उतनी ही तेजी से चली जाती थी। लेकिन यह अस्थिर यौगिकों के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, धर्मगुरु ने समझाया। रेमी ने काल की बात की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। इस जगह से ऐसी गंध आ रही थी मानो यहाँ कई सालों से औषधियां और जड़ी बूटियां रखी जाती रही हो। दवाइयों की गंध हर चीज में समा गई थी। नेरिसा ने आह भरी, ये जानते हुए कि इसमें कुछ समय लगेगा। जानती हो, इसे करने का एक आसान तरीका है, एली ने कहा। ओह, बस जीवित पौधे और नकदी ले लो। वैसे तो तुम्हें बाकी चीजों की कोई खास जरूरत नहीं है, वो बस मामूली सी है। सारी अच्छी चीजें शायद उन बुजुर्गों के पास थी जो युद्ध में मारे गए। उन्होंने हमले से पहले सबसे कीमती चीजें हटा दी होंगी ताकि युद्ध में उन्हें फायदा मिल सके। इसलिए कबीले के नकदी भंडार को खाली कर दें और बचे हुए लोगों को जो कुछ भी बचा है उसे गिरवी रखने या किसी नए कबीले में अपनी जगह खरीदने के लिए इस्तेमाल करने दें। यह तो वाकई शानदार है। मैं हिसाब किताब करने की सोच रहा था, लेकिन ये तरीका कहीं ज्यादा आसान है, और अगर हम लक्ष्य से पीछे भी रह जाते हैं तो कम से कम हमें कुछ तो मिल ही गया है, जिससे दूसरे कुलों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमने नियमों का पालन किया है, सजा से बचने की कोशिश नहीं की है, न ही हद से ज्यादा सख्ती बरती है। एली ने सिर हिलाया। डार्कलाइट होस्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारे कबीले में इतने सारे कारीगर हैं कि हमें वैसे भी केवल कच्चे माल की ही जरूरत होती है। इसलिए हम जादुई कलाकृतियां नहीं लेते जब तक कि वह कोई बहुत ही दुर्लभ वस्तु न हो। नेरिसा ने आह भरी। यह शायद अब तक का सबसे अपमानजनक अनौपचारिक दावा है जो मैंने सुना है। एल्फ खिलखिलाकर हंसी, फिर काल को आंख मारी। जल्द ही तुम्हारा कबीला भी उतना ही बुरा हो जाएगा। मेरा यकीन मानो, कोई भी अकेला रूनेक्राफ्टर नहीं होता। यह असंभव है। वे हमेशा किसी न किसी को शिष्य बनाने के लिए राजी हो जाएंगे, और फिर कबीले का गोदाम अमर श्रेणी के साजो सामान से भरने लगेगा। इसका इतना अधिक उत्पादन होगा कि कुछ दशकों बाद आपको इसके लिए स्थानीय ग्राहक ढूंढने में काफी मुश्किल होगी। एक तरह से देखा जाए तो व्यापारी संघ होने का फायदा ही है। जब आपका पूरा कबीला बेहतरीन सामान से लैस हो जाएगा तो अतिरिक्त सामान को बेचने के लिए आपके पास पहले से ही एक नेटवर्क मौजूद होगा। तो क्या आपको कोई भंडारण सामग्री या ऐसी ही कोई चीज चाहिए? देरी किस बात की है? नेरिसा ने सिर हिलाया और सारा पैसा और पौधे डालने के लिए एक विला स्टोन निकाला। वह बाद में सुकरात और जड़ी बूटी विशेषज्ञों को पौधे दे देगी। फिलहाल विला में रखे रहने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए हाइपीरियन संप्रदाय की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। वे शुरू से ही कोई बड़ा कबीला नहीं थे, उनमें केवल कुछ 100 सदस्य ही थे। इसलिए उनसे शायद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ये तो मेरे आखिरी शब्द हैं, एल्फ ने मजाक में कहा। बुरा मत मानो, आपके आने से पहले ही हमें टेम्पलर्स से काफी परेशानी हुई थी। शहर के ऊपर रहते हुए आपने जो संयम बरता उसकी मैं सराहना करता हूं। आसपास 4 और कबीले हैं और उनमें से किसी ने भी हमले में हिस्सा नहीं लिया। हम पर, एली ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मेरिक को बता दूंगी कि हम जा रहे हैं। वह शायद उस नन्हे ड्रैगन को युद्धों के बाद के परिणामों के बारे में कुछ सिखा रहा होगा जो केवल काले ड्रैगनों के लिए ही मायने रखता है। उसका आकलन काफी हद तक सही था। मेरिक अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए शवों को व्यवस्थित पंक्तियों में लगाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग कर रहा था, एक ऐसा कार्य जिसे काले ड्रैगन पवित्र मानते थे, लेकिन आमतौर पर अन्य लोग अनदेखा कर देते थे। मृत्यु के देवता ड्रैगन के आनुवंशिक उत्तराधिकारी होने के नाते जीवन और मृत्यु के बीच का संक्रमण उनके लिए महत्वपूर्ण था, भले ही वही इसके लिए जिम्मेदार हो। नेरिसा के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि रेस संगठन में उनकी मदद कर रही थी, और उसने शवों पर बिछाने के लिए कुछ सफेद रेशमी चादरें भी निकाली थी। मकड़ी के लिए यह अजीब व्यवहार था, क्योंकि मकड़ी देवी के अनुयायी अपने शिकार को युद्ध के मैदान में साबुत छोड़ने के बजाय उसे खा भी सकते थे। वे शायद ही कभी उन पर किसी प्रकार के अनुष्ठान करते थे।
फिर उसने देखा कि रे ने टेम्पलर्स के मंदिर को स्विमिंग पूल के बगल में स्थानांतरित और पुनर्निर्मित कर दिया था, जो अब 3/4 खून से भरा हुआ था। यदि किसी को अंतिम संस्कार करना था, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान अब मृतकों के खून से भरे पूल के ठीक बगल में ही था। यह मकड़ी देवी की उन हरकतों से कहीं अधिक मेल खाता था जिनसे वह परिचित थी। रे, क्या तुम्हारा काम हो गया? काल ने रे को काम करते देख पुकारा। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकूंगा। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। घर लौटने से पहले मैं तैरने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शायद पहले ओपल से उस क्षेत्र पर एक भ्रम पैदा करने के लिए कहें ताकि आप बच्चों को मानसिक आघात न पहुंचाएं। रे हंसी और काल को अचानक उन सभी चीजों की याद आ गई जो उसने पहले ही कर ली थी। कबीले का परिसर, सदमे से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से ओपल मददगार महसूस कर रही थी, और उसने पूल क्षेत्र के ऊपर एक भ्रम पैदा कर दिया जिससे वह अंदर से मकड़ी देवी के मंदिर जैसा दिखता था, और बाहर से देखने पर उसके चारों ओर एक ठोस पत्थर की दीवार दिखाई देती थी। अब रैक बिना किसी की नजर में आए तैरने जा सकती थी। ओपल के अलावा येवान ने सबको वापस आते देख हाथ हिलाया और फिर अपना काम खत्म किया। अंतिम शव के लिए प्रार्थना। ठीक है, हमने ड्रैगन वाली चीजें कर ली। अब हम जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगली जगह पर नाश्ता मिलेगा? मुझे भूख लगी है। अगर वे आपके लिए नाश्ता नहीं लाते हैं, तो हमारे पास है। या आप रात के खाने के लिए घोंसले में वापस जा सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। येवान ने विकल्पों पर विचार किया। सभी अच्छे थे, लेकिन उसे इस साहसिक यात्रा को अंत तक पूरा करना था ताकि वह बिना कोई जानकारी छोड़े सभी को इसके बारे में बता सके। मैं रात के खाने से पहले आखिरी पड़ाव तक आपके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ हल्का फुल्का खाने की जरूरत पड़ सकती है। मैं रात के खाने से पहले आखिरी पड़ाव तक आपके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे शायद एक नाश्ता। मेरे कुछ छोटे बच्चे पर हंस पड़ा, फिर उसे थोड़ा सा सूखा मांस दिया। येवान ने बड़े चाव से उसे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पहले कभी सूखा मांस नहीं खाया था। वह ताज़ा मांस, पका हुआ मांस और बेक्ड स्नैक्स के बारे में जानता था। फिर भी, उसे यह बात नहीं पता थी। अध्याय 1702 अनुबंध हस्तांतरण। कबीले की नेता नेरिसा ने हाइपीरियन संप्रदाय के परिसर का पोर्टल खोला और तुरंत समूह को उसके अंदर ले गई। वह इस काम को खत्म करके शाम को घर लौटने के लिए उत्सुक थी। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो वह जगह लगभग पूरी तरह से वीरान थी। वहां कुछ दर्जन खरगोश थे, और एक अपंग अमर प्राणी था जिसके पैर दैवीय शक्ति द्वारा काट दिए गए थे, जिसे कोई भी स्थानीय वैद्य उसके अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त रूप से कम नहीं कर सका था। एली मुस्कुराए और पास के खरगोश के सिर पर थपथपाया, जबकि लड़की उसे हैरानी से देखती रही। ओह, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जैसा कि आप देख सकते हैं, सब लोग चले गए हैं। अगर आप पैसे के लिए आए हैं तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बकाया कर्ज वसूलने के लिए आपको संप्रदाय के असली सदस्यों से संपर्क करना होगा। नेरिसा ने आह भरी। हम न्यू होम मर्चेंट क्लैन हैं। हाइपीरियन सेक्ट को सिस्टम द्वारा भंग कर दिया गया था क्योंकि हमारे क्लैन पर हमले के दौरान उनके गिल्ड लीडर की एकल युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ओह, यह तो मददगार है। हमारे पास सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हैं जो उसके हत्यारे के नाम पर बदल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? वो काल होगा। आपका किस तरह का अनुबंध है? नेरिसा ने पूछा। ओह, हमारे दास अनुबंध। वे व्यक्तिगत रूप से नेता के लिए थे, संप्रदाय के लिए नहीं, इसलिए वे भंग नहीं हुए, बल्कि स्थानांतरित हो गए। डाना ने काल की कमर में कोहनी मारी। इसका ध्यान रखो, चाहे तुम्हें खरगोश कितने भी चाहिए हो, तुम गुलाम लड़कियों को नहीं रख सकते। काल आगे बढ़ा, और जब उसने खरगोश के सिर पर थपथपाया, तो उसे सिस्टम संदेशों की बाढ़ आ गई, जो एक सरल संदेश के साथ समाप्त हुई। हस्तांतरित अनुबंध 32 दास अनुबंध प्राप्त हुए। अब प्रक्रिया शुरू करें। अनुबंधों की प्रक्रिया, कृपया एक विकल्प चुनें। काल ने भौहें चढ़ाईं, फिर विकल्प देखने के लिए अपना इंटरफेस खोला। अनुबंध लागू करें। अनुबंध की पूरी अवधि रिफ्रेश करें। 999 वर्ष, वर्तमान में 985 वर्ष शेष हैं। जुर्माने सहित अनुबंध रद्द करें। बिना जुर्माने के अनुबंध रद्द करें। उन्होंने किस तरह का अनुबंध किया था जिसके तहत वह इसे अपनी मर्जी से कभी भी रिफ्रेश कर सकता था? कोई बात नहीं, उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी।
ये स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक नहीं था। खरगोश इतने कोमल हृदय के थे कि वे उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। अनुबंध बिना किसी दंड के रद्द किए गए। सिस्टम मैसेज मिलते ही सभी खरगोश चौंक गए, लेकिन काल पहले ही बोल रहा था। चूंकि हाइपीरियन संप्रदाय भंग हो चुका है और अब तुम्हारा कोई उचित संरक्षक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ न्यू होम मर्चेंट क्लैन में वापस आ सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए काम और रहने की व्यवस्था है। नेरेसा ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उनके पास पहले से ही जरूरत के सारे खरगोश मौजूद थे। तभी काल ने येवान की ओर देखा और कबीले के मुखिया ने धीरे से मुस्कुरा दिया। नवजात चूजों को खरगोशों के बीच छोड़ देना उनके लिए एक उपयुक्त काम होगा। कुछ ही अन्य प्रजातियों में ड्रैगन के बच्चे की देखभाल करने की ऊर्जा होती है, इसलिए यह उनके लिए एकदम सही काम था, और काल के छोटे से संसार में नए आने वालों के लिए पर्याप्त जगह थी। शायद अब जब उसके पास खरगोश के बच्चे हैं तो वह अंडों से निकले बच्चों को अकेला छोड़ देगा। मेरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी उत्साहित खरगोश अपना सामान पैक करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि काल एक अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने उन्हें उनके अनुबंध से मुक्त कर दिया था, जिससे वे जब चाहें तब जा सकते थे। ये बात ही इस दुनिया के खरगोशों के लिए अनमोल थी, लेकिन एली पूरी कोशिश कर रही थी कि वह कुछ ऐसा न कह दे जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। जब वे सब चले गए, तभी उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। काल सचमुच हम में से ही एक है। उसने बड़ी आसानी से सारी प्यारी प्यारी चीजें हासिल कर ली, और अब वह अपने पालतू जानवरों का संग्रह बना रहा है, उसने मजाक में कहा। दाना ने माथे पर शिकन डाली। कम से कम वह खरगोशों से तो नहीं घुल मिल सकता, वे भले ही रोएदार हों, लेकिन सिस्टम के अनुसार वे जानवर नहीं हैं। ये सच है, और हालांकि ड्रैगन सिस्टम इंटरफेस को जगाने से पहले गिनती करते हैं, बीस्ट मास्टर प्रकार के वर्ग उन्हें बांधने से हमेशा ड्रैगन देवताओं के साथ समस्याएं पैदा हुई हैं। केवल ग्रीन ड्रैगन को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बच्चे भी उसे पागल कर देते हैं, और वह उन्हें किसी और पर थोपने में खुश है, एल्फ ने समझाया। मुझे नहीं पता कि उनकी इतनी बदनामी क्यों होती है, वे वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं। कम से कम जब तक आप उनके कैफीन सेवन पर नजर रखते हैं और उन्हें व्यस्त रखते हैं। इससे एल्फ और कबीले के नेता दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और इसीलिए तुम जानवरों के स्वामी हो और मैं सिर्फ एक रेंजर हूं। मैं यह नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। मुझे प्रकृति पसंद है, लेकिन मुझे प्रकृति में आराम करना पसंद है, और जब आसपास एक हरा ड्रैगन हो तो एक पल भी शांति नहीं रहती। मैं कसम खाता हूं कि प्रकृति के अनुकूल प्रजाति होने के बावजूद वे दुनिया के सबसे खराब शिकारी हैं, किसी भी चीज पर चुपके से हमला करने में पूरी तरह असमर्थ हैं जब तक कि वह कोई रोएदार जानवर न हो। वे रोएदार जीवों पर चुपके से हमला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनमें से अधिकांश के लिए इतने खतरनाक नहीं होते कि वे भाग जाएं। मैंने देखा है कि खरगोश वास्तव में उनसे बचने में काफी माहिर होते हैं, काल ने कहा। कबीले की मुखिया हंसी और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे यह एक विशेष नस्लीय क्षमता बन गई हो। वे वास्तव में अदृश्य हुए बिना गायब होने में माहिर हैं। क्या आपको यकीन है कि आप उन्हें ठीक से रख पाएंगे? खरगोश अमर लोक की परिस्थितियों के आदी हैं, इसलिए जहां भी आप उन्हें भेजने की योजना बना रहे हैं, वहां के माहौल में ढलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काल ने सिर हिलाया। नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस छोटे आयाम में वे इन खरगोशों के साथ काम करेंगे, वहां नश्वर और अमर दोनों तरह की ऊर्जा मौजूद है। उन्हें वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी जिनकी उन्हें आदत है, शायद थोड़ी बेहतर भी, क्योंकि उन पर कोई अनुबंध प्रतिबंध नहीं होगा। एली ने सिर हिलाया। मैं इससे सहमत हूं। ये जगह उनके लिए काफी उपयुक्त है, और वहां से नश्वर लोक तक पहुंच है। आसपास अन्य नश्वर प्राणियों का होना खरगोशों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, और डाकलाइट होस्ट हमेशा से अपने कर्मचारियों और नश्वर सदस्यों के प्रति दयालु रहा है। निरिसा मुस्कुराई, फिर उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। मुझे अमर खरगोशों के बारे में पूर्वाभास क्यों हो रहा है जो सबसे विचित्र शिल्प कौशल से लैस है। मेरिक ने येवान को हिलाए बिना उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। क्योंकि ऐसा होना ही है। डाकलाइट होस्ट में जो भी शामिल होता है, अंततः उसमें असामान्य क्षमताएं आ जाती हैं। ये गिल्ड का हिस्सा होने का एक नियम है। आप उस अपाहिज को भी अपने साथ रख सकते हैं। खरगोशों के चले जाने के बाद उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। अध्याय 1703 नई पैंट। अपंग अमर प्राणी में कम से कम इतनी तो शालीनता थी कि वह खरगोशों के साथ घूमने वाले के रूप में गिने जाने पर शर्मिंदा दिखाई दिया,
जो किसी तरह अब सूची में उससे भी ऊपर स्थान पर थे। एक अर्धदेवता के हमले में भले ही उसने अपने दोनों पैर खो दिए हों, एक ऐसा घाव जिसे अब तक कोई ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास अभी भी कौशल थे, और यद्यपि उसकी शक्ति का स्तर भी कम हो गया था, और उसकी अमर आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी वह उड़ सकता था, इसलिए वह गतिहीन नहीं था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि कोई भी संप्रदाय उसे अपने साथ ले लेगा। जब तक उन्हें किसी काउंटर पर काम करने के लिए किसी की जरूरत न हो, एक क्षतिग्रस्त स्पिरिट इमॉर्टल जो सामान्य मिशन पर भी नहीं जा सकता, कहीं भी बोझ ही साबित होगा। मेरिक ने उसे गौर से देखा और फिर कंधे उचका दिए। उस क्षति को ठीक करना मेरी क्षमता से परे है। हम शायद शरीर को नष्ट कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि क्षति उसकी आत्मा से जुड़ी न हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा। आप सही कह रहे हैं। इस पर पहले भी विचार किया गया था, लेकिन हम सभी को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा। किसी को नहीं पता कि यह क्षति आत्मा से जुड़ी है या मेरे शरीर के साथ ही गायब हो जाएगी। और मुझे ये जानने की कोई खास इच्छा भी नहीं है। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, हम आपको कृत्रिम अंग तो दे ही सकते हैं। पूरा समूह उसकी ओर देखने लगा, जबकि डाना ने सिर हिलाया। अब उसे क्या देना है? कृत्रिम पैर मतलब गायब अंगों के लिए यांत्रिक प्रतिस्थापन। इन्हें जादू के बिना भी बनाना मुश्किल नहीं है, और रूने क्राफ्टिंग की मदद से मैं इन्हें उसके असली पैरों की तरह ही काम करने लायक बना पाऊंगा। यह एक तरह का विशिष्ट कौशल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे चिकित्सक हैं जो ज्यादातर समय अंगों को फिर से उगा सकते हैं। अपंग अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सचमुच मेरे लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं? अपने पैरों पर फिर से चलना अच्छा लगेगा, भले ही यह असली पैरों जितना अच्छा न हो। यह सुनकर मेरिक हंस पड़ा। अमरता की कोई वस्तु भला तुम्हारे भौतिक शरीर से ज्यादा बुरी कैसे हो सकती है? बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी शक्ति का स्तर ज्यादा नहीं है, और मनुष्य अपनी सहन शक्ति के लिए जाने नहीं जाते। अमरता का वरदान न होता तो खरगोश भी शायद तुम्हारी तरह ही मुक्का झेल सकते थे। वैसे तो कोई सचमुच खरगोश को मुक्का नहीं मारेगा। अमर लोक में कई घृणित कृत्यों को माफ कर दिया जाता था, जिनमें खरगोशों को गुलाम नौकरों की तरह रखना भी शामिल था, लेकिन उनमें से किसी एक पर सीधा हमला करना, यह तो केवल सबसे नीच लोगों का काम था। उन्हें उस क्षेत्र के सबसे दयालु और सौम्य प्राणी माना जाता था। यह बात अजीब लग रही थी, क्योंकि जिन जानवरों के वंश में वे रहते थे, वे बेहद घातक होने के लिए जाने जाते थे, और उनके हमलों में तत्काल मृत्यु का एक संस्करण होता था। कई ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक्स वोरपाल रैबिट के हाथों मौत के शिकार हो गए थे। क्यों न मैं पहले टांगे बना लूं और तुम सामान पैक करने में हमारी मदद करो। मुझे यकीन है कि जब कबीला भागा था तो उन्होंने कुछ न कुछ पीछे छोड़ दिया होगा, भले ही वह कपड़े और खाने पीने की चीजें ही क्यों न हो जिनका इस्तेमाल खरगोश अपने नए घरों को भरने के लिए कर सकते हैं। अमर ने सिर हिलाया, और काल ने झटपट साधारण पत्थर के पैर बनाए, फिर उन पर ऐसे मंत्र उकेर दिए जो उन्हें पहनने वाले की इच्छा के अनुसार हिलने डुलने की अनुमति देंगे। वे खोखले थे और प्राकृतिक पैरों की तरह आकार के थे, जिनका उद्देश्य भेस बदलना था। तभी काल को एहसास हुआ कि इसे करने का एक बेहतर तरीका है। अगर वह उन्हें पैंट में बदल दे, तो सिस्टम उन्हें पहन सकता है और जरूरत पड़ने पर उतार सकता है। लेकिन उसे इन सभी जटिल प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होगी, वह बस स्थिर चाल या इसी तरह के किसी अन्य गति प्रभाव के लिए एक साधारण शिलालेख लिखवा सकता था। फिर, जब तक अमर व्यक्ति चलने के इरादे से अपने ऊपरी पैरों को हिलाता, उसे चलने में कोई समस्या नहीं होती। इसमें कुछ सीमाएं हो सकती हैं, क्योंकि यह केवल ठोकर लगने से बचाने और सभी सतहों पर आसानी से चलने के लिए बनाया गया एक पॉलिश था। लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। आइटम निर्मित स्थिर चाल के कृत्रिम पैंट अमर रैंक दुर्लभ ग्रेड। काल ने धातु का ढेर सौंप दिया और अमर व्यक्ति को उन्हें रखने का इशारा किया। पर उपकरण गायब हो गए, और उस आदमी के वस्त्रों के नीचे से चमकदार धातु के कवच वाले पैर दिखाई दिए। हिचकिचाते हुए उसने अपना संतुलन बदला, फिर खड़ा हुआ और धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया। यह तो कमाल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा कर सकता है। एक दैवीय अभिशाप होने के कारण, मैं दशकों से किसी दूसरे अमर प्राणी को ढूंढ रही थी जो मेरे पैरों का इलाज कर सके। मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि मैं नकली पैर बनाने के लिए कोई उपकरण बनवा सकती हूँ। कबीले की मुखिया नेरिसा ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद तुम्हें कोई अर्धदेव मिल जाता जो तुम्हारा इलाज कर सके,
बजाय इसके कि कोई रनक्राफ्ट नकली पैर बनाना जानता हो। मेरा पहला विचार तो यही था कि तुम्हें तलवार से बांधकर हवा में उड़ा दूं। एली ने निराशा से अपना सिर हिलाया। ये अमर लोग शिल्प कौशल की बजाय हुनर पर ही बहुत ज्यादा निर्भर थे। जब आपके ग्रह पर डार्कलाइट होस्ट का कोई प्रचार कार्यक्रम नहीं होता, तो यही होता है। हालांकि काल अब यहाँ है, और वह जल्द ही प्रगति करेगा। 50 साल बीतने दीजिए, और वह अपने खुद के प्रचार कार्यक्रम के बारे में सोच रहा होगा। डार्कलाइट होस्ट का यही तरीका था। मुलायम चीजें इकट्ठा करो, बढ़िया खिलौने बनाओ, और अंत में अपने दोस्तों को आगे आकर काम संभालने दो, क्योंकि बाकी सब बेवकूफों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये सचमुच आश्चर्यजनक था कि विश्व ड्रैगन किसी भी दुनिया में मिले, उसे अपने समूह में शामिल करने के लिए एक जैसे लोग कैसे मिल जाते थे। हो सकता है कि वह उनका भविष्य देख सकता हो, लेकिन काल लगभग गिल्ड के लिए एकदम सही। उसे यह जानने के लिए 1 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने एक दिव्य लोमड़ी के साथ अपनी आत्मा का बंधन भी बना लिया था, ताकि उसे शाश्वत साथी मिल सके। निरर्थक बातों का स्रोत यही वजह होनी चाहिए, क्योंकि भला कौन समझदार आदमी सिर्फ शादी होने के कारण इस बंधन को स्वीकार करेगा? और कौन सी पत्नी ऐसा प्रस्ताव देगी? ये निश्चित रूप से रूई को सुरक्षित रखने के लिए था। अध्याय 1704 के सदस्यों ने सदस्यता प्राप्त की। अब जब वह फिर से चलने फिरने में सक्षम हो गया था, तो अमर ने अपने वचन का पालन किया और कबीले के परिसर में तेजी से निकल पड़ा, ताकि वह जो कुछ भी ले सके जिससे उनका जीवन आसान हो सके। कोई भी मूल्यवान वस्तु पीछे नहीं छूटी थी। वास्तव में शुरू से ही यहाँ कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। संसाधनों के उपयोग के लिए किए गए गलत फैसलों की वजह से कबीला बेहद गरीब हो गया था, क्योंकि उन संसाधनों से उन्हें उतना लाभ नहीं मिल रहा था जितना वे खर्च कर रहे थे। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। न्यू होम कबीले के मुखिया ने उसे अपने साथ रखने पर सहमति जताई थी, और यही उसके लिए नए सिरे से शुरुआत करने के लिए काफी था। वह अपने सामान में ठूस ठूस कर जो कुछ उसे मिल सका लेकर लौटा, और खरगोशों के लिए एक दुकान से बिस्तर का एक गट्ठा भी लाया। वे इसे लेने की सोचेंगे भी नहीं, और बाकी कबीले के लिए भी यह इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये ठीक ठाक था, और खरगोशों के पास पहले जो था उससे बेहतर था। इन्हें अपने नए खरगोशों को दे दो। मुझे यकीन है कि वे अपने पास मौजूद चीजों के अलावा कुछ और लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, भले ही वह छोड़ी हुई ही क्यों न हो, उसने काल को बंडल देते हुए समझाया। हाँ, मुझे उनसे और स्पष्ट रूप से बात करनी होगी। वे शायद सोचेंगे कि लावारिस सामान उठाना चोरी होगी। और हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वे चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जो कुछ उनके पास था उसे खोना उनके लिए बहुत बुरा होता, इसलिए वे किसी और के साथ ऐसा नहीं करते। इसलिए काल को उन्हें समझाना पड़ा कि ये चीजें अब किसी और की नहीं है, बल्कि ये बेकार पड़ी हुई चीजें हैं जिन्हें इकट्ठा करना जरूरी है। इससे उन्हें पर्याप्त फर्नीचर और अन्य सामान लेने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलनी चाहिए, जिससे वे टाइनी वर्ल्ड में नए कमरों का एक सेट तैयार कर सकें। हालांकि खरगोशों के पास कोई सिस्टम इंटरफेस नहीं था, इसलिए वे डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे कुछ भी, और कुछ मिनट बाद बड़े बड़े पैकेट और सामान से भरी एक डिलीवरी कार्ट लेकर वापस आ गए। बस यही सब कुछ है। जब आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, खरगोशों में से एक ने घोषणा की। काल ने फैसला किया कि वह उनके लिए बिल्कुल नई चीजें बनाएगा। ये बेहतर होगा बजाय इसके कि वे कबीले में इधर उधर जूठे और बचे हुए खाने की तलाश में भटकते रहें, जबकि दूसरे अमर ने शायद सब कुछ हथिया लिया हो। टाइनी वर्ल्ड के निवासियों के पास शिल्पकारी प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, और लोट्स ये सुनिश्चित करेगी कि इन नए आने वालों को उनकी जरूरत की हर चीज मिले, भले ही उन्होंने इसका जिक्र न किया हो। ठीक है, चलो चलते हैं। बेहतर होगा कि हम रात के खाने के समय तक घर पहुंच जाएं। काल मान गया। खरगोशों ने खुशी से जयकार की और इमोरल ने कबीले के मुखिया के सामने झुककर प्रणाम किया। अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं, तो क्या मैं वापस लौटने से पहले नए घर के कबीले में शामिल होने का अनुरोध कर सकता हूं? मेरे पुराने कबीले का टैग अभी भी मान्य है, और मेरी चोटों को देखते हुए, मैं नहीं चाहता कि पहुंचते ही मुझ पर हमला हो जाए। अच्छा, ठीक है। मैंने आपको निमंत्रण भेजा है। न्यू होम मर्चेंट क्लैन में आपका स्वागत है, इकान। मैं बुजुर्गों से आपके लिए एक खाली अपार्टमेंट ढूंढने और आपको क्लैन परिसर घुमाने के लिए कहूंगा। आमतौर पर हम किसी कबीले के विघटन के बाद और अधिक लोगों को शामिल करते हैं,
लेकिन हम पहले कभी विघटन का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि यह अजीब क्यों हो सकता है। ईकान को पूरा शक था कि कबीले की मुखिया अपने कबीले के सदस्यों की सहनशीलता के स्तर को बहुत ज्यादा आंक रही है। अगर वह न्यू होम पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली सहयोगी सेनाओं में से किसी एक के कबीले का टैग लेकर वहां पहुंचता, तो उसका स्वागत किसी भी हालत में नहीं होता, खासकर शहर में हुई तबाही को देखते हुए। न्यू होम के लगभग सभी घरों और दुकानों को व्यापक नुकसान पहुंचा था, और हालांकि यह ग्रेलपेद्रन टेम्पलर्स के परिसर की तरह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन किसी भी मायने में इसकी हालत अच्छी नहीं थी। हालांकि अगर वह चीजों को ठीक करने में खुद को समर्पित कर दे, तो वह आसानी से घुल मिल सकता है। समस्या ये थी कि वह एक योद्धा था, और उसके कौशल निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थे। चोट लगने के बाद उसे संप्रदाय के आपूर्ति काउंटर पर तैनात कर दिया गया था। शायद वह यहां भी ऐसा ही कर सकता है। वे गोदाम में किसी नए सदस्य पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन वह काउंटर पर ऑर्डर लेने और सामान बांटने का काम कर सकता है। गोदाम में काम का बोझ बहुत ज्यादा होने की गारंटी थी। एल्डर डगलस भी यही सोच रहे थे। उन्होंने नए सदस्य को सजा के तौर पर काम पर तो नहीं लगाया था, लेकिन उन्हें कामगारों की जरूरत थी। जब हम परिसर में पहुंचेंगे तो मेरे साथ आना, और मैं तुम्हें तुम्हारे अस्थायी कमरे में ले जाने के बाद काम पर लगा दूंगा। नुकसान को देखते हुए हमारे पास बहुत कम या शायद ही कोई अतिरिक्त अपार्टमेंट बचा है, तो मैं तुम्हें गोदाम में एक पलंग दे दूंगा। तुम खरगोशों के साथ घुलमिल जाने वाले लगते हो, और उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें भगाओगे नहीं। जब तक तुम वहां की शिफ्ट संभाल सकते हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बाकी सदस्यों से ज्यादा परेशानी ना हो। न्यू होम में रैगिंग की एक रस्म होती है, जो नए सदस्यों को रैंक देने की एक चुनौती होती है। चूंकि आपकी अमर आत्मा क्षतिग्रस्त है, इसलिए आप अमर आत्माओं की सूची में बहुत ऊपर नहीं होंगे, इसलिए निकट भविष्य में यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। भविष्य, क्या वे सभी को दीक्षा देते हैं? एल्डर सोक्रेट हंसे। सबने। उन्होंने तो बेजे को भी चुनौती दे दी। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा दोबारा करेंगे। काल और डाना दोनों नए सदस्य हैं, और उन्होंने पहले या दूसरे दिन ही अपनी चुनौतियों का सामना कर लिया। लेडी रे को कोई औपचारिक चुनौती नहीं मिली, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ एक लड़ाई के दौरान किसी को मार डाला था। पहला दिन ये स्थायी रूप से नहीं था, लेकिन ये सबके लिए ये तय करने के लिए काफी था कि वह सबसे निचले पायदान पर नहीं थी। ईकान ने अपने सिस्टम इंटरफेस से डाना की जांच करते हुए सिर हिलाया। वह खतरनाक नहीं लग रही थी, काल जैसी बिल्कुल नहीं। वह स्पष्ट रूप से लड़ाकू किस्म का था, उसकी गठीली काया और काली खाली आंखें किसी खास तरह की ही हो सकती थी। युद्ध अनुकूलन का। इसके विपरीत डाना खरगोशों जैसी दिखती थी, कोमल और मिलनसार, बड़े बड़े रोएदार कानों वाली। फिर भी उसके चलने का तरीका और कमर पर रखी तलवार पर उसके हाथ का सहज भाव ये स्पष्ट करता था कि वह युद्धकला में निपुण थी। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह एक योद्धा थी, बल्कि वह एक बैटलमेज होने की अधिक संभावना रखती थी। उसके सिस्टम ने उसे यह नहीं बताया कि वह किस वर्ग की थी, बल्कि केवल एक सापेक्ष शक्ति रैंकिंग दी जिससे वह स्पिरिट इमॉर्टल के शिखर पर आ गई, क्योंकि उसने अभी तक अपनी इमॉर्टल स्पिरिट को पूरी तरह से अनुकूलित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी ताकि उसका विश्लेषण उसे एक वॉर्ड के रूप में पहचान सके। अमर, यदि बुजुर्गों ने उन दोनों को सहायता के लिए बुलाया था, तो वे चाहे किसी भी वर्ग के हों, निश्चित रूप से मजबूत योद्धा होने चाहिए थे। अध्याय 1705, नए घर को मरम्मत की आवश्यकता है। जब तक वे कबीले में वापस पहुंचे, तब तक हालात वास्तव में बदलने लगे थे। थोड़ा बेहतर दिख रहा है। कबीले के सदस्य सफाई कर रहे थे और मरम्मत का काम शुरू हो गया था। सदस्यों ने इसे एक तरह के सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया था, जिसमें हर कोई या तो खाना भून रहा था, मरम्मत का काम कर रहा था, या इन दोनों में से किसी एक काम के बाद आराम कर रहे बच्चों की देखभाल कर रहा था। इतना भारी नुकसान झेलने के बाद भी न्यू होम मर्चेंट क्लैन की सामुदायिक भावना को देखकर ईकान दंग रह गया। जीत मिलने पर भी इस स्तर की क्षति होने पर आमतौर पर एक कबीले की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अमर लोगों की संस्कृति में अवसरवादिता प्रबल थी। यदि आपके पास वह चीज ठीक उसी समय उपलब्ध न हो जब उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हो, तो वे कहीं और तलाश शुरू कर देते थे। और इसका मतलब ये था कि पुनर्निर्माण के लिए धैर्य रखने वाले लोग बहुत कम थे। क्या कबीले के सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं? नेरिसा ने बुजुर्गों की गिनती करते हुए पूछा।
हमने केवल रे और ओपल को पीछे छोड़ा है, लेकिन वे टेम्पलर्स के परिसर से वापस आने का रास्ता खुद ढूंढ लेंगी। काल ने सहमति जताई। क्या आपको यकीन है? वे पीछे क्यों रह गए? कुछ भी नहीं बचा था, और मैं मकड़ी को बचे हुए लोगों को खाने देने की अनुमति नहीं दूंगा। काल हंसा। बात वो नहीं है। देखो, ब्लड डिस्ट्रक्शन स्पाइडर होने के नाते, उसकी उन्नति की प्रक्रिया उसके रैंक के बराबर या उससे ऊपर के रक्त के आवश्यक तत्व पर बहुत अधिक निर्भर करती है। टेम्पलर्स के परिसर में हुई उसकी लड़ाई में लगभग एक स्विमिंग पूल भर गया था, और वह वापस लौटने से पहले उस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए थोड़ी देर तैर रही है। एली सिहर उठी, जबकि मेरिक ने बस कंधे उचका दिए। ये किसी तरह से बेहद परेशान करने वाला और साथ ही कामुक भी है, पौराणिक काले ड्रैगन ने टिप्पणी की। एल्फ ने उसे चिंता भरी नजरों से देखा। देखो, इसीलिए तो हम तुम्हारे बारे में चिंतित रहते हैं। येवान अजगर के कंधे से उड़कर उसकी बाहों में आ गिरा। तुम उसके बारे में क्यों चिंतित हो? आंटी रे बहुत अच्छी है। जब मैं पैदा हुआ था तब उन्होंने मुझे अपने पंजों का सही इस्तेमाल करना सिखाया था। यह उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी, लीजेंड ने सहमति जताई। उसने उस नन्हे बच्चे को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की थी, और शायद उसे पालतू मालिक के साथ स्थायी रूप से जुड़ने की कोशिश से दूर रखने में भी सफल रहा था। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बहुत देर कर चुका था। वह कभी भी सामान्य नहीं होने वाला था। शायद ये सबसे बुरी बात न हो। डकलाइट होस्ट के सदस्य कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं थे, और जिज्ञासा वास्तव में छोटे काले ड्रैगन को प्रजाति के एक मजबूत और सुविकसित सदस्य के रूप में विकसित होने में मदद कर सकती है। हमें भी घर वापस जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो सवाल उठने लगेंगे, भले ही मेरी आभा दबी हुई हो, मेरिक ने आभरी। एली ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने कालकोठरी का दौरा छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, और हर कोई यह जानकर उत्साहित होगा कि एक और दुनिया है जहां डकलाइट होस्ट की उपस्थिति है, भले ही यहां अभी तक कोई आधिकारिक शाखा न हो। थोड़ा समय दीजिए, मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा। तब हम बेझिझक घूमने आ सकेंगे। कबीले की नेता नेरिसा केवल उन भयावहताओं की कल्पना कर सकती थी जो तब उत्पन्न होंगी जब सर्वोच्च रैंक वाले गिल्ड के कुछ सदस्य चाय पीने के लिए अचानक आने लगेंगे। डकलाइट होस्ट ऐसे लोग नहीं लगते थे जो सिर्फ बैठकर मेलजोल करते हों, वे बाहर जाकर कुछ करना चाहते थे, और इससे उस क्षेत्र का पूरा शक्ति संतुलन बिगड़ जाता जहां सुप्रीम में से कोई भी वास्तव में सभ्य बातचीत करने में सक्षम नहीं था। साथ मिलकर काम करना तो दूर की बात है। सच कहूं तो यह उनकी अपनी गलती थी। उन्होंने अपने अहंकार को हावी होने देने में बहुत अधिक समय बिताया था। सर्वोच्च पद प्राप्त करने के बाद वे शायद ही कभी सक्रिय हुए थे, इसलिए वे प्रतिद्वंद्विता की गतिरोध में फंस गए थे और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में समन्वय करना बंद कर दिया था। पीछे मुड़कर देखें तो काल के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद ही उन्हें प्रकट होने देना, या फिर पीक इमॉर्टल न्यू होम क्लैन के लिए वास्तव में अच्छा साबित हो सकता है। इससे सभी को खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी, और जहां तक उसे पता था, इन गिल्ड सदस्यों को वास्तव में अमरों की उन्नति में मदद करने का भरोसा था। ये संभावना ही उसे उत्साहित करने के लिए काफी थी। अगर न्यू होम में दूसरी सुप्रीम होती, तो उसे कबीले के भीतर के हर मुद्दे से खुद ही निपटना नहीं पड़ता। कुछ एल्डर पहले से ही बहुत करीब थे, लेकिन उनके मार्गदर्शन से उन्हें इस अड़चन से उबरने में मदद नहीं मिल पाई थी। अगर वे डकलाइट होस्ट की अन्य शाखाओं के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो शायद ये स्थिति ज्यादा समय तक न बनी रहे। इसके बारे में सोचना ही शानदार था। लेकिन उसकी सोच में खलल तब पड़ा जब मेरिक ने एक पोर्टल खोला जो उसे एक और अमर दुनिया में ले गया। अब हमारे जाने का समय हो गया है। शाखा प्रमुख काल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डना और नेरिसा, आपको भी, ड्रैगन ने घोषणा की, फिर येवान को काल को सौंपकर चला गया। मुझे लगता है कि बाहर का माहौल उसके लिए बहुत भीड़भाड़ वाला हो गया था। वह इसे अच्छी तरह से छुपाता है, लेकिन लोगों के बीच रहना काफी मुश्किल काम है। येवान ने फैसला सुनाया और फिर जम्हाई ली। एली ने नन्हे ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया, जिसने नवजात ड्रैगन की लगातार नींद की जरूरत को लोगों के आसपास रहने से जोड़ा। लेकिन वह पूरी तरह गलत भी नहीं था। मेरिक को लंबे समय तक लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं था, खासकर अगर वे उससे सवाल पूछते। उसने इसे बर्दाश्त करने का एकमात्र कारण ये था कि यह एक नवजात काला अजगर था, और उसे इसे शिक्षित करने की आनुवंशिक या दैवीय बाध्यता थी। एक छोटा सा, अगर ऐसा नहीं होता, तो वह टेम्पलर्स के परिसर को ध्वस्त कर देता और लड़ाई शुरू होने के 3 मिनट बाद ही वहां से निकल जाता।
आपका दिन शुभ हो और मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एली पोर्टल से तेजी से गुजरी, जबकि मेरिक देरी के लिए उसे घूर रहा था। येवान ने अलविदा कहा और फिर वे दोनों अकेले रह गए, उस घटना के बाद के हालातों के साथ। लड़ाई हुई है और बहुत सारा मरम्मत का काम करना है। सभी बुजुर्गों के अभी अभी लौटने के साथ बहुत कुछ काम अभी शुरू होना बाकी था। जिन लोगों के पास कौशल होता था, वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कमियों को ठीक कर देते थे। लेकिन अधिकांश मरम्मत कार्यों का आयोजन बुजुर्गों को ही करना पड़ता था। अध्याय 1706। क्या आप इसे गोद लेना कहते हैं? ग्रालपेद्रिन में वापस आकर रे ने खून के घटते हुए कुंड में लापरवाही से बैकस्ट्रोक किया। ओपल इसे मायावी रक्त से भर रही थी, इसलिए स्तर कम नहीं हुआ, लेकिन ऊर्जा का स्तर लगभग समाप्त हो गया था, जो उसके स्नान के समय के अंत का संकेत था। क्या तुम उस अंधी लड़की को जाने दोगी? ओपल ने पूछा और हवा में उड़ते हुए रे की नजरों के सामने आ गई। नहीं, वह दिलचस्प है, मुझे लगता है कि मैं उसे अपने पास रखूंगा। क्या मुझे वोट देने का अधिकार है? अंधी लड़की ने पूछा, उसे तैरने की आवाज और दोनों राक्षसों की आभा से कुछ कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस पर नहीं। इसके अलावा तुम आखिर जाओगे कहाँ? क्या शहर के बाहर कहीं तुम्हारा कोई परिवार था? मुझे ग्रेलपेद्रिन में और कोई नहीं मिला। रे ने समझाया। अधिक से आपका क्या मतलब है? मैं एक अनाथ हूँ। मेरा पालन पोषण मेरी अकेली माँ ने किया था, जिनका कई साल पहले देहांत हो गया। ओपल ने लड़की के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भौहें सिकुड़ी। बिल्कुल बकवास। मैं ऑरा मैचिंग के मामले में शायद उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि रे तो है, लेकिन तुम्हारी माँ ग्रेलपेद्रिन टेम्पलर्स की सदस्य थी। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। देखा, उसका सिर इस समय न्यू होम मर्चेंट क्लैन की दीवार पर लटका हुआ है। ओह! रे पानी के नीचे गई, फिर ऊपर आए और एक वेल की तरह खून का फव्वारा उगल दिया। तुम्हारे पिता भी यहीं परिसर में थे। उनका खून तालाब में मिला है। ये सब क्या बकवास है? है ना? उन्होंने उस अंधी बच्ची को ये सोचने दिया कि वह अनाथ है, और बस शहर के दूसरी तरफ चले गए जबकि तुम अकेले ही कष्ट सहते रहे। रे के जवाब को लेकर उनकी मुख्य चिंता यह नहीं थी। क्या तुम खून के तालाब में तैर रहे हो? स्वाभाविक रूप से, मैं खून से नष्ट करने वाली मकड़ी हूं। यह मेरे विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही, यह पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह तैरती हूँ। लड़की उस दृश्य को देखकर कांप उठी, हालांकि उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आ गई। वह कबीले की कम इस्तेमाल होने वाली इमारतों में से एक में छिपी हुई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे कोई हिला रहा है, और फिर उसने मकड़ी और उस छोटे उड़ने वाले जीव के बीच बातचीत सुनी जिसकी आवाज दूसरे व्यक्ति की थी। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। रे हंस पड़ी। नहीं, इसमें दर्द नहीं होगा। मैं बस आपको किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रही हूँ। आप अपनी किसी भी क्षमता से मुझे देख सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए, मैं आपको कुछ अन्य रोचक जीवों और कुछ नन्हे ड्रैगनों के साथ रखूंगा। सब ठीक हो जाएगा। कबीले का मुखिया तो हमें उन्हें स्कूल भेजने की भी इजाजत देता है। तो, आप मुझे गोद ले रहे हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। रे ने तैरना रोक दिया और भौहें चढ़ा ली। क्या इसे यही कहते हैं? मुझे लगता है ये बच्चों के लिए है, पालतू जानवरों के लिए नहीं। शायद ये पालतू जानवरों के लिए भी हो। ओपल, क्या तुम्हें पता है? मुझे पूरा यकीन है कि दोनों के लिए यही बात लागू होती है। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो उसे गोद लिया हुआ माना जाता है, और अगर आप तटस्थ हैं तो उसे अपना लिया हुआ माना जाता है। आप इस लड़की को पसंद करते हैं, इसलिए इसे गोद लिया हुआ माना जाता है। मीसजे, मेरा नाम मीसजे है, लड़की ने हकलाते हुए कहा। यह तो बस एल्विश भाषा में एक लड़की है, ओपल ने टिप्पणी की। किसकी प्रतीक्षा? हमें ये पहले से ही पता था। हम इसे सिस्टम इंटरफेस में देख सकते हैं। लेकिन आपका नाम, यह एक एल्विश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लड़की होता है, विशेष रूप से एक युवा लड़की। एल्व्स के लिए, इसका अर्थ लगभग 50 वर्ष से कम होता है, लेकिन वे इसे किशोर या उससे कम उम्र की मानव लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं। ओपल ने मददगार ढंग से समझाया। मीसजे बैठ गई। तो,
मेरे माता पिता ने मेरा नाम लड़की रखा। जब उन्हें पता चला कि मैं अंधी हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और शहर के दूसरी तरफ चले गए ताकि मैं ये सोचूं कि वे मर चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा। हाँ, लगभग ऐसा ही है। चिंता मत करो, उनकी मौत बहुत भयानक हुई। रे ने उसे दिलासा दिया। मुझे नहीं पता कि आपने सहानुभूति जताने के इरादे से ऐसा कहा था या नहीं। ओपल लड़की की उलझन पर हंस पड़ी, फिर सीधे लड़की के सिर पर जा गिरी। अरे, चूंकि तुम एक जादूगर हो, तो तुमने देखने का कौशल क्यों नहीं सीखा? जैसे हमने एक बहरे दुष्ट को प्रतिध्वनि दर्शन क्षमता दी थी, और वह इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकती थी, भले ही उसके कान खराब थे। यकीनन तुम्हारे लिए भी कुछ उपयोगी होगा। अच्छा, मैं उन बेकार की कौशल पुस्तकों को पढ़ तो नहीं सकता, है ना? पूल से आखिरी बूंद तक रस निकालते हुए रे हंस पड़ी। लड़की की बात में दम है। उसके पास आत्मदृष्टि है, लेकिन आत्मदृष्टि से किताबें नहीं पढ़ी जा सकती। ओपल खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, हमें उसे कोई हुनर तो देना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए काल को कुछ खास करना पड़ेगा। सिर्फ उसकी देखने की क्षमता वापस लौटाना कोई मजेदार बात नहीं होगी। शायद उसे स्थायी एक्स-रे दृष्टि दे दें, या फिर उसकी देखने की क्षमता को कैओटिक स्पेक्ट्रम तक बढ़ा दें। क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? तुम मुझे यातना देने के तरीके क्यों सोच रहे हो? मेजजे ने विनती की। नहीं, ये तो अच्छी बातें हैं, ओपल ने जोर देकर कहा। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि यह सच है। मैं आत्माओं को देख सकता हूं, और मुझे ऐसी बातें पता हैं जिन्हें मैं जानना नहीं चाहता। कपड़ों के आर पार देखना तो बस एक और आम बात लगती है। कष्ट सहने का तरीका। लेकिन कोई भी आपसे कुछ छिपा नहीं सकता। ज्ञान ही शक्ति है। रे ने उस नन्ही परी को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। नहीं, उसकी बात सही है। कपड़ों के आर पार दिखना छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। हमें झुर्रीदार बुरे आदमी के अंडकोश वाली लड़की को सबके सामने शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, अगर हम उसकी दृष्टि वापस लौटा दें, तो हर जगह नग्न एल्स है। क्यों? मेजजे ने शिकायत की, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। अरे, उन्हें कपड़े पहनना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, ये सब औरतें हैं। खैर, लगभग सभी औरतें ही हैं। फिर नन्हे ड्रैगन भी हैं, लेकिन वे अभी रूप नहीं बदलते। रेक ने समझाया। मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने भी कुछ नहीं पहना है, ओपल ने आगे कहा। मैं अभी अभी नहाकर निकली हूँ। कपड़े पहनने से पहले मुझे अपनी त्वचा को पॉलिश करना है। अगर प्रक्रिया का पालन न किया जाए तो खून चिपचिपा हो जाता है। मीजजे ने आह भरी। उसे दो पागल दरिंदों ने पकड़ लिया था। लेकिन वे उसे मारना नहीं चाहते थे, भले ही कबीले के बाकी सभी लोग मर चुके थे। उसकी आत्मा दृष्टि ने बताया कि उस इलाके से बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाए थे। शहर में केवल गैर लड़ाकू और अन्य कबीले ही बचे थे जिन्होंने टेम्पलर्स का अनुसरण करने से इनकार कर दिया था। अध्याय 1707 रे का पालतू मानव। रे, ओपल और अपने नए पालतू इंसान के साथ टाइनी वर्ल्ड में वापस आए, लेकिन उसे पता चला कि जिन लोगों को वह लड़की दिखाना चाहती थी, वे सभी जा चुके थे। ओह, आप हमारे लिए एक लड़की लाए हैं। क्या हमें एक वैद्य को भी लाना होगा? एक एल्फ डेर्यूड ने पूछा। नहीं, वह जन्म से ही अंधी है, इलाज से यह ठीक नहीं होगा। मैं काल को ढूंढकर उससे उसके लिए एक नया कस्टम साइट स्किल बनवाने की सोच रहा था, लेकिन अगर वह व्यस्त है तो हम पहले उसे ही संभाल लेंगे। बस मुझे सही जगह चुनने दीजिए। मैं एक सुंदर पेड़ पर बने किले के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक सीमाओं को देखते हुए उसके गिरने का खतरा है। इसलिए सुरक्षा के लिए जमीन के स्तर पर या उससे नीचे कुछ होना चाहिए। रुको, मैं उस नई कला का इस्तेमाल अपने पालतू इंसान के लिए कर सकता हूँ, जैसे बिल्ली अपने पालतू बौने के लिए करती है। डेर्यूड हंस पड़ी, क्योंकि उसकी मुलाकात शेड से हुई थी। वह बिल्ली अपने पालतू एल्फ से बहुत लगाव रखती थी, और संभवतः उसी ने रे को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया था। क्या इसीलिए तुमने एक छोटे बच्चे को अपने पास रखा था? नहीं, उसके पास आत्मा की दृष्टि है और वह मुझे निराकार रूप में देख सकती है। मैं उसे दुश्मन के हवाले करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वह इतनी दयनीय थी कि उसे मारना भी ठीक नहीं था। जरा सोचिए, उसके माता पिता ने उसे बिना मरे ही अनाथ बना दिया। उन्होंने उसे शहर के एक घर में छोड़ दिया क्योंकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी और उन्हें ढूंढने नहीं जा सकती थी। उनका नाम लेकर क्यों नहीं पूछते? मीजजे ने आह भरी।
उन्होंने अपने नामों के बारे में मुझसे झूठ बोला था। जब मैं कबीले में उनकी तलाश करने गई, तो किसी को नहीं पता था कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और सबने मान लिया कि मैं समय की समझ न रखने वाली एक अनाथ हूँ। लेकिन वह एक कबीले का परिसर था, इसलिए उन्होंने मुझे खाना और कपड़े दिए और मुझे किसी भी तरह छात्रावास के कमरे में रहने दिया। ये तो सरासर शैतानी है। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि आम बोलचाल में मेज जे सुनने में अच्छा लगता है। गल जादूगर हंस पड़ा और लड़की ने आह भरी। मैं इससे कभी बच नहीं पाऊंगी। क्या मैं उपनाम हूँ? लेकिन अगर इस बारे में सोचे तो सालों तक मुझे यही लगता था कि लोग मुझे लड़की कहकर सिर्फ असभ्य और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि इसका कोई और अर्थ भी होता है। शायद उन्हें पता नहीं था। अगर वे इल्विन भाषा नहीं बोलते हैं, या उनके पास कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जो मूल नाम दिखाती हो, तो वे इसे बस आपका नाम समझ सकते हैं। अब चलो तुम्हें खाना खिला देते हैं और आराम से रख देते हैं। रैक, क्या तुम उसकी नजर तेज कर सकते हो? किसी नई जगह का नक्शा सिखाने से तो यह ज्यादा आसान होगा। रे ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी सारी देखने की क्षमता जन्मजात है। लेकिन मैं उसके लिए चट्टान के पास ही एक जगह बना दूंगी, ताकि वह खाने और समुद्र तट के करीब रहे। फिर हम उसे बाद में कहीं और ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार जब मुझे उसके लिए जरूरी कौशल मिल जाएंगे, तो मुझे पता होगा कि उसे कहाँ ढूंढना है। इतनी सारी परेशानियों के बाद, क्या आप उसे तब तक कैंप में रखेंगे जब तक उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती? रे ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा, तुम दलदल के पास रहती हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो पुलों से गिर ही जाएगी। ओह, मुझे पता है। हम उसे खरगोशों को दे सकते हैं। मुझे जाने दो, मैं उसे पकड़ लेती हूँ। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, रे चली गई, और फिर वापस आए, अपने साथ एक खरगोश लिए हुए थी जिसे रेशमी जाले के एक फंदे से बांधा गया था। खरगोशों को सिस्टम एक्सेस चाहिए, मुझे नाम का अनुमान लगाना पसंद नहीं है। अगली सूचना तक तुम लाला रहोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये जादूगरनी अंधी है और उसे अपना नया घर तब तक दिखाना होगा जब तक वह इसे याद न कर ले या देख न सके। तुम ये कर सकती हो, है ना? शुरुआत में मेरा नाम लाला था। लेकिन हाँ, मैं लेडी रे को उसके नए घर में अभ्यस्त होने में मदद कर सकता हूँ। वह कहाँ रह रही है? काल ने तुम्हें कहाँ रखा है? पालतू इंसान शायद पालतू खरगोशों के साथ रह सकते हैं। खरगोश असमंजस में दिख रहा था। यहाँ पालतू जानवर कौन था? जी हाँ, हम उसके लिए हमारे कमरे के पास एक कमरा ढूंढ सकते हैं। उसे कौन कौन से काम करने होंगे? अभी कुछ खास नहीं है। अगर वह सक्षम है, तो आप सभी को आपके काम में मदद कर सकती है। अगर नहीं, तो बस ये सुनिश्चित करें कि जब तक मैं उसके लिए दृष्टि कौशल न ढूंढ लूं, तब तक उसे कोई नुकसान न पहुंचे। कौशल पुस्तिका का उपयोग क्यों न करें? वह उन्हें पढ़ नहीं सकती। ओह, ठीक है। वाह, ये तो भयानक है। मतलब, उसके पास क्लास वगैरह तो है, लेकिन वो जादूगरनी वाले काम नहीं कर सकती और सिर्फ किताबें पढ़कर नए मंत्र नहीं सीख सकती। ओह, हम उसे पढ़कर सुना सकते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा, जादूगरी के हुनर में बहुत सारे चित्र होते हैं। रे ने सिर हिलाया। इसीलिए हम काल को वापस बुला रहे हैं ताकि वो इस समस्या का हल निकाले। क्या उसने आप सबके लिए कोई जगह बनाई है, या बस आपको कमरे ढूंढने को कहा है? उन्होंने हमें कमरे दिए और यहाँ के लोगों से हमें व्यवस्थित होने में मदद करने को कहा। रे ने ओपल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। तुम जादू दिखाओ, मैं पालतू जानवरों के लिए एक जगह बनाऊंगी, और हम उन सभी के लिए एक आदर्श स्थान बना सकते हैं। क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? खरगोश ने पूछा। बिल्कुल, ये बस एक बेहतर घोंसला बनाने की बात है, और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। अब, इसे कहाँ रखें? क्या आपको पहाड़ियाँ, जंगल, घास के मैदान, झीलें या कुछ और पसंद है? दलदल, खुले घास के मैदान, खरगोश ने तुरंत जवाब दिया। फिर हम उस पहाड़ी के पास एक जगह बना सकते हैं जहां गिल्ड हाउस स्थित है। वह जगह हर चीज के काफी करीब है, इसलिए अगर आप खाना पकाने या सफाई में मदद करने जा रहे हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन वह पूरी जगह दर्जनों लोगों के लिए खुली घास का मैदान है। किलोमीटर दौड़ने के लिए इतनी जगह काफी होनी चाहिए, और मीजडे के ठोकर लगने की कोई संभावना नहीं है। या सामना हो जाए। जादूगरनी ने आह भरी।
उसका जीवन एक अमर मकड़ी दानव द्वारा नियंत्रित हो रहा था, और जो विचार किए जा रहे थे वे उसकी मदद करने से कहीं अधिक उसके लिए एक आरामदायक आश्रय बनाने जैसे प्रतीत हो रहे थे। ओपल ने उनके लिए एक पोर्टल खोला, और रे अपने दोनों मेहमानों को उसके पार ले गई, जबकि डर्यूड केवल जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चला गया। ओपल ने सबसे पहले एक छोटा सा सफेद मिट्टी का विला बनाया, जिसके चारों ओर करीने से कटी हुई झाड़ियां थीं और एक फूलों का बगीचा था। ये एक भ्रमित क्षेत्र का जादू था, लेकिन काल की छोटी दुनिया में ये स्थान में एक ठोस भौतिक परिवर्तन था। फिर रेन ने विला को सजाने और उसके अंदरूनी हिस्से को इतना बड़ा करने के लिए पेट स्पेस का इस्तेमाल किया कि उसमें दर्जनों खरगोश और एक मानव जादूगर रह सके। खैर, ज्यादातर मानव जादूगर ही। उसके पिता में कुछ एल्फ वंश था। यह स्वादिष्ट था। ठीक है, मंत्र कहता है कि यह इच्छित व्यक्ति के लिए एकदम सही जगह होनी चाहिए। मैं वहां के निवासियों को जानती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर से वह कैसा दिखता है, रे ने बताया। लेकिन फिर भी तुमने इसे कर दिखाया। क्या गलत जा सकता है? अध्याय 1708 को एक घर की आवश्यकता है। ओपल इमारत के अंदर गई, फिर हंसते हुए बाहर आ गई। हाँ, ये जगह खरगोशों के लिए एकदम सही रहेगी। अगर आप चाहें तो आप उन सभी को यहाँ ला सकते हैं, या फिर आप बारी बारी से रे के जादूगर की देखभाल कर सकते हैं, उसने समझाया। लाला ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखते हैं कैसा लगता है। अगर यह ज्यादा आरामदायक होगा, तो हमें वहां से जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी जहां दूसरों ने हमें रखा है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कहां रहते हैं। ग्रेलपेद्रिन टेम्पलर्स का कबीले का नेता इस बात के लिए कुख्यात था कि अगर वे सुबह ड्यूटी पर होते थे तो वह उन्हें आंगन में सोने के लिए मजबूर करता था, ताकि वह सुबह होते ही उन्हें लात मारकर जगा सके। जहां तक उन्हें पता चला, इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और वे मनुष्यों के प्रति अच्छा व्यवहार भी करते थे। या फिर यह नश्वर प्राणियों के लिए सिर्फ एक भंडारण स्थल था जहां अमर प्राणी कभी कभार आते थे। लेकिन उन्होंने जो सुना था, उसके अनुसार यह वास्तव में एक तरह से उनका ही घर था। या फिर यह उनके घर में हुआ था। खरगोशों के लिए यह समझना मुश्किल था कि यह सब कैसे काम करता है, लेकिन लाला ने फैसला किया कि वे यहाँ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इससे बॉस और उसके दोस्त उसके काम से संतुष्ट होते हैं तो वह खुशी खुशी एक अंधे जादूगर की देखभाल करेगी। खरगोश मेजजे को अंदर ले गया, उसका हाथ पकड़े हुए, ताकि अंधी लड़की प्रवेश द्वार पर खो न जाए या किसी चीज से टकरा न जाए। फिर मुख्य द्वार को देखकर वह अचानक रुक गई। कमरा यह पूरी तरह से तकियों और मुलायम कंबलों से ढका हुआ है, उसने श्रद्धापूर्वक फुसफुसाते हुए कहा। रे ने बिस्तर के ढेर को देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इसे मुख्य कमरे के बीच में सोने की जगह बनाने के लिए बनाया गया था। वैसे मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इसे फिर से व्यवस्थित करना काफी आसान है। और फिर इस तरफ हमारे पास एक रसोई घर है। यह देखने में ठीक से सुसज्जित लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि खाना असली है या नहीं। हाँ, ऐसा ही है। मंत्र के जादू का एक हिस्सा है कि वह कमरे में रहने वाले को भोजन कराए, लेकिन फिर भी आपको खाना बनाना होगा। मेरा सुझाव है कि आप डर्यूड या ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक से बात करें। उनमें से कई के पास मिस्टिक कुकिंग का हुनर होता है और वे आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। मुझे पता है कि मीज़जे कबीले के कैफेटेरिया में खाना खा रही थी, लेकिन मुझे शक है कि किसी ने भी खरगोशों को अच्छा खाना नहीं दिया होगा। रे ने सहमति जताई। किसी ने भी खरगोशों को कभी अच्छी चीजें नहीं दी, जो कि शर्म की बात थी, क्योंकि अगर वे थोड़े तेज और अधिक शक्तिशाली होते तो टाइनी वर्ल्ड में उनका पीछा करना बेहद मजेदार होता। नन्हे पक्षियों को यह जरूर पसंद आएगा। यहाँ खेल के कमरे तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने खेले जा सकते हैं। और एक पुस्तकालय भी है, लेकिन वह खाली है और हम कोई किताबें नहीं लाए हैं। अगर हम मुख्य कमरे में वापस आएं, तो रसोई के पास एक सीढ़ी है। लाला ने लड़की को घर के अंदर से ले जाते हुए और दूसरी मंजिल तक ले जाते हुए कहानी सुनाई, जो कि ड्रोथ गिल्ड हाउस की मध्य मंजिल की तरह बनी हुई थी, जिसमें एक केंद्रीय गलियारा और दर्जनों शयन कक्ष थे। और ये सभी बेडरूम हैं। चलिए दाईं ओर वाले पहले कमरे में चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना सबसे आसान है। ओह, इसमें दूर वाली दीवार पर एक बिस्तर है, बाईं ओर एक अलमारी है और दाईं ओर शोवा वाला एक शौचालय है। यह अच्छा है, बहुत आरामदायक है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक लकड़ी और गहरे रंगों से बना था। पर्दे खोलने तक अंदर का नजारा किसी खरगोश के बिल जैसा लगता था, जहां बहुत कम रोशनी होती थी।
पर्दे खोलने के बाद भी अंधेरा ही रहता था, लेकिन बड़ी खिड़की से खुलापन महसूस होता था और बाहर टाइनी वर्ल्ड के घास के मैदानों का नजारा दिखाई देता था। मुझे लगता है कि यह वाला मेज जे को दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पहुंचना सबसे आसान है। जब आप दाईं ओर पहले हो तो दरवाजे गिनने की कोई जरूरत नहीं है, खरगोश ने फैसला किया। जादूगरनी ने कमरे की बनावट को समझने के लिए हर चीज पर अपनी उंगलियां फिराईं और फिर बड़े मुलायम बिस्तर पर लेट गई। यह तो स्वर्ग जैसा है। अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है और मैं खुशी खुशी सो जाना चाहूंगी। रे मुस्कुराए। इस घर में उनके लिए खोजने के लिए और भी कई दिलचस्प चीजें थीं, लेकिन वे उन्हें अपने खाली समय में खोज सकते थे। मैं अब काल का हालचाल जानने जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम दोनों खाना खाकर समय पर सो जाओ, कल का दिन सबके लिए बहुत खास होगा। क्या कोई योजना बनाई गई है? मैं इसे शेड्यूल में डाल सकती हूँ ताकि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हो। आपको कितने लोगों की जरूरत है? क्या हमारे पास जरूरी उपकरण है? लाला ने पूछा। अरे, इतनी गंभीर बात नहीं है। मैं तो बस जादूगर को देखने का तरीका सिखाने के नए तरीके आजमाना चाहता था, और तुम्हें और बाकी खरगोशों को छोटे ड्रैगनों से मिलवाना चाहता था। मुझे लगभग पूरा यकीन है कि ड्रैगन के बच्चे खरगोशों को बहुत पसंद करते हैं। लाला ने आह भरी। हाँ, वे ऐसा करते थे। उन्हें खरगोशों से हद से ज्यादा प्यार था। खरगोश इतने दयालु थे कि उन्हें भगाना नहीं चाहते थे, इसलिए छोटे खरगोश घंटों तक उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, अंतहीन सवाल पूछते रहते थे जब तक कि उनकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती और वे सो नहीं जाते, जिससे मजबूर होकर खरगोशों को उन्हें वापस घर लाना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से नवजात पक्षियों को इस प्रणाली में कुछ भी गलत नहीं लगा। उनके मन में कई सवाल थे और बड़े ड्रैगन उन्हें बहुत सी बातें खुद ही समझने के लिए छोड़ देते थे। इसलिए वे ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हुए जो उनके सवालों के जवाब दे सकें, बजाय इसके कि उन्हें होमवर्क दे। अजगर होना। एल्व्स भी एक अच्छा विकल्प थे। उनकी उम्र लंबी होती थी, इसलिए उन्हें बहुत कुछ पता होता था, और वे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने नवजात ड्रैगनों को खुद से सब कुछ समझने के लिए ड्रैगन जैसी हरकतें करने की कोशिश नहीं की। ओपल अपनी स्टडी में लौट आई, जिसे रेप्लिका गिल्ड हाउस में लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि रे तुरंत काल के पास चली गई, क्योंकि अब वह इस बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने नए इंसान के साथ मुद्दों को सुलझा लिया था। आज खरगोशों को लाकर उन्होंने अच्छा काम किया था। यहाँ काम तब कहीं अधिक सुचारू रूप से चलेगा जब यहाँ मेहनती लोगों की एक टीम होगी, न कि आसानी से विचलित होने वाला काल, और कुछ ऐसे डेड्यूड होंगे जो लूट से थोड़े ही बेहतर भरोसेमंद हो। लेकिन भरोसेमंद होने की बात करें तो उन्हें ड्रोथ गिल्ड हाउस में अपने सहायकों को और निर्देश देने की जरूरत थी। उनके पास इस सीजन के फैशन के लिए नए डिजाइन थे जिन्हें उन्हें बनाना शुरू करना था। अध्याय 1709। हर किसी की एक विशेषता होती है। टाइनी वर्ल्ड के बाहर काल और वे जानवर जो पृथ्वी हेरफेर प्रकार के जादू या प्रकृति जादू का उपयोग करने में सक्षम थे, कबीले को उनके द्वारा खोई गई कुछ चीजों के पुनर्निर्माण में मदद करने में व्यस्त थे। कबीले के लगभग 2/3 आवासीय क्षेत्र नष्ट हो चुके थे, और जो कुछ बचा था उसका अधिकांश भाग परिसर के बुजुर्गों के आवास वाले हिस्से में था। अपार्टमेंटों में से केवल काल और डाना के अपार्टमेंट और कुछ अन्य अपार्टमेंट जिनमें कबीले के अधिक शक्तिशाली सदस्य रहते थे, ही बचे थे। इसका अधिकांश श्रेय उन्हें अधिक शक्तिशाली अवरोधों से लैस किए जाने को जाता है, न कि भाग्य को। यही कारण था कि गोदाम, रसायन शास्त्र का प्रांगण और कौशल भंडार जैसी सबसे महत्वपूर्ण इमारतें अभी भी खड़ी थीं, हालांकि पुस्तकालय पर सीधा हमला हुआ था और इमारत के एक हिस्से को व्यापक नुकसान पहुंचा था। कारा और रैमी अब वहां थे, मलबे को हटाने और किताबों को बचाने में मदद करने के लिए वे जो कुछ भी कर सकते थे, कर रहे थे, जबकि काल और लियो अपने अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट पर काम कर रहे थे। थोर तियान के साथ और आगे बढ़ गया था, क्योंकि वे दोनों मिलकर पूरी संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने में माहिर थे, ताकि वे बचे हुए हिस्सों के आधार पर आंशिक रूप से नष्ट हुई इमारतों का तेजी से पुनर्निर्माण कर सकें। उन्हें बस एक योजना की जरूरत थी। सौभाग्य से बुजुर्गों ने उचित कौशल वाले श्रमिकों को कबीले के परिसर में स्थित प्रत्येक भवन का बुनियादी खाका उपलब्ध करा दिया था। यह पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तो नहीं था, लेकिन कम से कम वे ये देख सकते थे कि इमारत का फ्लो प्लान कैसा होना चाहिए और पहली बार इसे कैसे डिजाइन किया गया था। बाकी का काम निवासियों पर निर्भर था कि वे उनका मार्गदर्शन करें। ज्यादातर लोग थोड़ी बहुत बेहतरी, थोड़ी ज्यादा जगह या बिना खिड़की वाले कमरे में एक खिड़की की उम्मीद कर रहे थे।
ये वो चीजें थी जो थोर और तियान खुशी खुशी कर सकते थे। जिस चीज में समय लगने वाला था, वह ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कबीले के भीतर मौजूद रनिक सरणियों और अन्य विशेषताओं का पुनर्निर्माण कर सके। इन इमारतों का निर्माण कई शताब्दियों के दौरान हुआ था, और इन्हें आसानी से पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता था। काल चाहकर भी जिन इमारतों की मरम्मत कर रहा था, उनकी सभी मूलभूत विशेषताओं को फिर से बनाने के लिए उसके पास समय नहीं था। हालांकि इस समय डाना का पूरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित था। एल्डर डगलस ने उससे सहायता की गुहार लगाई थी, और वह एल्डर की मदद करने के लिए गई थी ताकि गोदाम को स्थिर रखने और उपयोग से पहले उसमें रखी सामग्री को खराब होने से बचाने वाले कुछ रूनिक्राफ्टेड प्रभावों की मरम्मत की जा सके। इमारत सही सलामत खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं थी। इसके अलावा पीछे की तरफ कम कीमत के सामान के लिए बने गोदाम थे, जिन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा था। दाना पुनर्निर्माण कार्य में काल जितनी कुशल नहीं थी, क्योंकि उसमें पृथ्वी जादू की वह स्वाभाविक क्षमता नहीं थी जो काल को तियान से विरासत में मिली थी। फिर भी वह पृथ्वी हेरफेर मंत्र का प्रयोग कर सकती थी और रूनिक वस्तुएं बना सकती थी। जब तक आप इसे ठीक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। सारे प्रतीक चिन्ह यही हैं, आपको बस उन चिन्हों को ठीक करना है जो टूटने पर काम करना बंद कर दिए थे, बुजुर्ग ने समझाया। आप समझते हैं कि वे सर्वोच्च रैंक वाले या पहले जैसे भी नहीं होंगे, है ना? एल्डर डगलस ने सिर हिलाया। शुरू में यहाँ केवल रक्षात्मक अवरोध ही अधिक मजबूत थे। भंडारण मंत्र प्राचीन और अमर श्रेणी के थे। उन्हें बस सामग्रियों को स्थिर रखना होता है, और यह आमतौर पर ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जिन वस्तुओं को विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोदाम के अंदर छोटे कंटेनरों में रखा जाता है। दाना ने सिर हिलाया और दीवारों में पड़ी दरारों को ठीक करने में जुट गई, इससे पहले कि वह उन प्रतीकों को ठीक करे, जो सभी उन भाषाओं में नहीं थे जिन्हें वह पहचानती थी। उसे पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह जिस रूनिक भाषा को जानती थी और यहाँ जिस भी दुनिया की भाषा का प्रयोग किया जाता था, उनमें कुछ समानता थी। इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के फिर से ठीक हो जाएगा। ऊपर, दाना ने गोदाम को जल्दी से तैयार और चालू करने के लिए तेजी से काम किया, और फिर सावधानीपूर्वक उसमें ऊर्जा डाली। उसने देखा कि प्रतीक चिन्ह धीरे धीरे जीवंत हो उठे, फिर एक कोमल चमक के साथ स्थिर हो गए। ठीक है, मुख्य इमारत फिर से चालू हो गई है। मैं अब छोटी इमारतों पर काम शुरू करूंगा। क्या आपको पता है कि उनमें से कोई मरम्मत की हुई है और रूम्स के लिए तैयार है, या मुझे सबसे नजदीकी इमारत से ही शुरुआत करनी चाहिए? एल्डर डगलस ने कंधे उचकाते हुए कहा, उन सभी को कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। खरगोशों से पूछो कि कौन सा ज्यादा गंभीर है। उन्हें पता है कि वे सबसे ज्यादा किन जगहों पर जाते हैं, और उनका डॉर्मेट्री भी वहीं पीछे है। ये डाना की प्राथमिकता होगी। बाकी सभी लोग पहले आवास पर काम करने से खुश थे, इसलिए वह खरगोशों के रहने वाले बैरकों की मरम्मत करेगी और फिर गोदामों की ओर बढ़ेगी। लेकिन जब वह पीछे पहुंची, तो उसने पाया कि वे दोनों एक ही चीज थी। खरगोशों ने गोदामों के अप्रयुक्त हिस्सों में छोटे छोटे अपार्टमेंट बना रखे थे, जिससे पूरा गोदाम दुर्लभ सामग्रियों और खरगोशों के बिलों का एक भूलभुलैया बन गया था। यह अच्छा है। मुझे पसंद आया कि आपने इस जगह को कैसे सजाया है। अब इमारत को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, और संग्रहीत कार्यों को वापस करने के लिए क्या चाहिए? सामान। एक बार यह काम हो जाने के बाद, मैं आपके अपार्टमेंट की मरम्मत करवाने के लिए काम करूंगा। क्या आप ओपल को जानते हैं? उसे घर को आरामदायक बनाने का अद्भुत हुनर आता है, खासकर अब जब काल को इस मामले में नई क्षमताएं मिल गई हैं। मैं उसे बुलाती हूँ और उस छोटी परी से आप सबके लिए कुछ आरामदायक विश्राम स्थल बनवा देती हूँ, डाना ने सुझाव दिया। ओह, मुझे नहीं लगता कि हमें गोदाम में कोई बदलाव करने की अनुमति है, खरगोशों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई बात नहीं। सिर्फ ब्रेक रूम को विला स्टोन से अपग्रेड करके भी मैं आपके लिए एक बहुत ही आरामदायक और निजी जगह बना सकता हूँ। खरगोशों ने इसे कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लंबे कानों वाले उन जानवरों जैसे जीवों ने इस संभावना पर चर्चा करने के लिए एक समूह बनाया। उन्हें कभी किसी ने कुछ नहीं दिया था, और वे इस पर प्रतिक्रिया देने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। हालांकि ये कबीले की इमारत में एक सुधार था। कबीले ने इसे विश्राम कक्ष बना दिया था, और इसमें मरम्मत की आवश्यकता थी। इसलिए दाना जादूगर को इसे नए ढंग से बनाने देना ठीक रहेगा।
ठीक है, हमें लगता है कि अगर आप इसे अपनी इच्छानुसार बनाते हैं तो ये ठीक है, जैसा आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा। कुल अध्याय 1710 विश्राम कक्ष। दाना के विचार सुनकर ओपल ने नए मेहमानों के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने और थोड़ी देर झपकी लेने के बाद तुरंत आकर उनसे बात की। ये चीजें कभी भी उसके सोने के समय के अनुसार नहीं होती थी। जब छोटे छोटे परी जैसे जीव गोदाम परिसर के अंदर प्रकट हुए तो खरगोश चौंक गए, क्योंकि सामान्यतः ये परिसर अवरोधों से सुरक्षित रहता था जो इस तरह की घटना को रोकते थे। गोदाम में किसी को भी अपनी मर्जी से आने जाने की छूट नहीं दी जा सकती। इससे सुरक्षा बनाए रखने और सभी को अपनी जरूरत की चीजें आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य का ही हनन हो जाएगा। साथ ही चोरी रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार सतर्क रहना पड़ेगा। तो आज के लिए क्या विकल्प है? क्या इस खाली गोदाम में खरगोशों के लिए पूरे शहर जैसा सेटअप बनाया जाए? उसने उत्सुकता से पूछा। ये वास्तव में अभी भी उपयोग में है। सबसे पहले उनके लिए ब्रेक रूम में कुछ अच्छा सा सजाएं। मैं उनके लिए विला स्टोन लगाने की सोच रही थी, लेकिन आप शायद इससे भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे पता है कि अगर आप सही दिशा में प्रयास करें तो आप में रचनात्मकता है। ओपल ने उसे दोनों अंगूठे ऊपर करके दिखाए। मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। कर्मचारियों के लिए सोने की जगह के साथ एक विश्राम कक्ष बना दूंगा ताकि उन्हें खाली अलमारियों में कामचलाऊ बिस्तर न लगाने पड़े। हालांकि उनमें से कुछ काफी आरामदायक दिखते हैं, इसलिए हो सकता है कि वे उन्हें किसी भी हालत में रखना चाहें। ठीक है, आप इमारत की संरचना ठीक कर दीजिए और मैं उनके लिए एक आदर्श विश्राम और आराम कक्ष बना दूंगा ताकि नए घर के खरगोश अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। डाना उस बात के शब्दों को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन ओपल मदद कर रही थी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इस बार फॉरेस्ट ट्रिकस्टर अपनी प्रजाति की प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करने की योजना बना रही थी, और वह एक विशेष स्थान बनाने जा रही थी जो केवल खरगोशों और स्वाभाविक रूप से काल के अनुयायियों के लिए होगा। सामने वाला कमरा बिल्कुल सामान्य था, ठीक वैसा ही जैसा आप उम्मीद करेंगे कि होना चाहिए। एक ब्रेक रूम लाउंज जिसमें एक लंबी मेज थी, और एक रसोई घर जिसे परिपूर्ण बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वह मंत्रों की सहायता से भोजन के भ्रम को वास्तविक भोजन में बदलने में थोड़ी अनाड़ी थी। जो जगह देखने में पूरे ब्रेक रूम जैसी लग रही थी, उसके एक कोने में ढेर सारी आरामदायक कुर्सियां और सोफे रखे हुए थे। फिर दो दरवाजे थे। एक दरवाजा झपकी लेने के लिए बंक बेड से भरे कमरे में जाता था, दूसरा सफाई सामग्री रखने के लिए उपयोगिता कक्ष के रूप में चिन्हित था, और तीसरा बिना किसी चिन्ह वाला था। वह दरवाजा केवल खरगोशों और काल के समर्थकों को ही दिखाई देता था। असली ब्रेक रूम की शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके पास काम करने के लिए पूरे गोदाम जितनी जगह थी, क्योंकि बीच में कोई और अलग जगह नहीं थी जो काम में बाधा डालती। इसलिए उसने एक पूरा स्पा बना दिया, जिसमें सैलून, मसाज स्टेशन, हॉट टब, पूल, स्टीम सौना और एक बाधा दौड़ भी शामिल थी। उसने इसे फूलों और सब्जियों से भरे बगीचों से घेर लिया, फिर दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई, जहां लगभग 100 आलीशान अपार्टमेंट होंगे। उन सभी के लिए बड़े बड़े बिस्तर थे, क्योंकि ओपल जानती थी कि खरगोशों को समूह में सोना पसंद होता है ताकि उन्हें समुदाय और सुरक्षा का एहसास हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने घुमावदार सीढ़ियों को दीवार में मोड़ने का विकल्प भी बनाया, ताकि जो लोग उनके अस्तित्व से अनजान हो, उन्हें वे दिखाई न दें। जब ये काम पूरा हो जाता और हैच को बंद कर दिया जाता, तो ऊपरी स्तर उन लगभग सभी घुसपैठियों से छिपा रहता जो पहले दरवाजे को पार करने में कामयाब हो जाते। सुरक्षा की भावना खरगोशों को यही रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और यही वह लक्ष्य था जिसे ध्यान में रखते हुए डाना ने ओपल को आकर मदद करने के लिए कहा था। लेकिन छिपी हुई सीढ़ियां ही एकमात्र सुरक्षा उपाय नहीं थी। कर्मचारियों के बिना स्पा नहीं हो सकता। गार्गोयल और एपिक गोलेम मंत्र स्पा के लिए स्टाफ बनाने के लिए एकदम सही थे। कुछ हेल्थ प्रधान पुजारी ने उपचार और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ स्वागत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और फिर ढेर सारे नर खरगोश। कबीले में उसे लगभग कोई नर खरगोश नजर नहीं आया था, और मादा खरगोशों को कुछ आकर्षक तगड़े नर खरगोशों की जरूरत थी। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके शोध प्रयासों ने उसे नर खरगोशों के बारे में ठोस जानकारी प्रदान कर दी, खासकर कबीले के उन सदस्यों के बारे में जिन्हें खरगोश आते जाते चुपके से देखते थे।
एक बार सब कुछ बन जाने के बाद ओपल को बस इतना करना था कि प्रभावों को वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक रनों के साथ एक दूसरा भ्रम उत्पन्न करना था और रनक्राफ्टिंग प्रक्रिया के लेखन भाग को दरकिनार करते हुए उस भ्रम को एक ठोस वस्तु में बदलने के लिए रियलिटी वार्प का उपयोग करना था। अपना काम पूरा होने से संतुष्ट होकर ओपल ब्रेक रूम से बाहर निकली और उसने देखा कि खरगोश बेसब्री से अपनी नई जगह देखने का इंतजार कर रहे थे। देवियों, आपके नए विश्राम कक्ष में आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए और जी भर कर सब कुछ देखिए। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कृपया मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सभी जरूरी चीजें रख दी हैं। मैंने अतिरिक्त मुलायम तौलिए भी रख दिए हैं, ओपल ने घोषणा की। रसोई में कदम रखते ही खरगोश भ्रमित से दिखने लगे और फिर काले रंग की पैंट पहने एक हटे कट्टे आदमी को देखकर वे थोड़े हैरान रह गए, जिसके कान खरगोश जैसे थे और पेट की मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। अरे नमस्कार, क्या आप यहाँ नए हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सबसे करीबी व्यक्ति ने कहा। जैसे ही वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, खरगोशों ने घोषणा की। बड़े खरगोश जैसे दिखने वाले उस आदमी ने उस पर मुस्कुराते हुए ओवन में हाथ डाला और दालचीनी के बंस की एक ट्रे निकाली जिसे वह उनके आने की तैयारी में गर्म कर रहा था। सचमुच, आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं इस विश्राम कक्ष के जादू का हिस्सा हूँ। मिस ओपल का मानना था कि जो लोग दूसरों की इतनी लगन से सेवा करते हैं, उनके लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनकी सेवा की जा सके और उन्हें उस प्यारी सी देवी की तरह सम्मान दिया जा सके। ब्रेक रूम के बाहर डाना ने आह भरी। उस ब्रेक रूम के किसी कामुक उपन्यास के दृश्य में बदलने की पूरी संभावना थी, और वे अभी तक रसोई से आगे भी नहीं बढ़े थे। ओपल ने सिर्फ एक आदमी और मीठी पेस्ट्री की एक ट्रे से ही खरगोशों को अपना दीवाना बना लिया था।